दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को खान सर का जो न्यू बुक है उससे पूरा निचोड़ आप लोग को वीडियो कराने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खान सर का बुक जो न्यू आया है उससे आप लोग को यहाँ पर सवाल रहेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर जो खान सर का बुक से प्रश्न को हल करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? जो भारत में पंचवर्षीय योजना चल रहा है वो विचार वो किस देश से लिया गया था? सबसे प्रथम तो यहाँ रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का विकास, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, रूस से लिया गया है। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये तो आप लोग को जानते भी होंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का शहर, तो आप लोग जानते होंगे तीसरा का सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान पाता है भारत। चलिए आगे ध्यान देना है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल का खोज किसने की थी? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का कॉपरनिकस ने किया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कितने राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है? तो कितने राज्य का सीमा है जो भूटान देश से लगा हुआ है? तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों का सीमा भूटान देश से लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो सबसे विश्व का ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हीराकुंड बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जल विद्युत परियोजना, तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से नदी में हीरा पाया जाता है? तो कृष्णा नदी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक ही रेलवे स्टेशन नहीं है? जो एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है वो भारत के किस राज्य में है जो एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिहार पुलिस 2025, अगर आप लोग भी एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो मात्र आप लोग एग्जाम कैप्सूल के नाम से पैकेज आया है। मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं 500 क्वेश्चन। 49 रुपये में खरीद सकते हैं 500 क्वेश्चन का पैकेज, जिसमें हर एक साल बच्चे सिलेक्शन भी लेते आ रहे हैं। 19,838 पद में आप लोग को भी एक पद हो सकता है ये, अगर आप लोग इस पैकेज को पढ़ लीजिएगा तो। ये व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज करके मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं 500 प्रश्न का एग्जाम कैप्सूल का पैकेज। हर एक साल बच्चे बेहतर भी करते हैं, सिलेक्शन भी लेते हैं इस पैकेज को पढ़कर। तो आप लोग भी बिहार पुलिस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो एग्जाम कैप्सूल खरीद लीजिए मात्र 49 रुपये में। 500 सवाल उसमें रहेंगे जिसे आप लोग पढ़कर पूरी तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये रहा आप लोग को एग्जाम कैप्सूल पैकेज। अगर आप लोग नहीं खरीदते तो जाकर जरूर खरीद लीजिएगा ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है तो मासीराम में होता है, मेघालय में जो स्थित है, मेघालय राज्य में मासीराम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना हो जाएगा किस नदी पर? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास ने किस भाषा को यहाँ पर प्रयोग किया है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवधी भाषा। अवधी भाषा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन के इतिहास का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर कहते हैं इतिहास और पिता फादर, इसे ही बोलते हैं हेरोडोटस को। चलिए आगे ध्यान देना है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2.2। 2 रुपये में 2 नींबू, 2 रुपये में 2 नींबू। आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, 2.2 होता है नींबू का पीएच में। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत में कितने वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम रहा? तो भारत में कितने वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम रहा? तो 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक लगभग में रहता है कि अंग्रेजों का गुलाम रहा था हमारा भारत। देखिए कितना साल। चलिए आगे ध्यान देना है। सच या झूठ को पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है? तो आप लोग जानते होंगे कि सच या झूठ का यहाँ पर पता लगाया जा सकता है आप लोग को
पोलियोग्राफ करके, पोलियोग्राफ हो जाएगा, नैनोग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर पोलियोग्राफ को के माध्यम से सच या झूठ का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा नदी है जो दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20 नंबर, बिहार बंगाल राज्य से कब अलग हुआ? तो बिहार है जो बंगाल राज्य से, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना 1912 में अलग हुआ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में, ये आप लोग याद रखिएगा। और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 20 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 21 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो गेटवे और इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो यहाँ पर ध्यान देना 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, 1931 में। ये आप लोग याद रखिएगा, ध्यान देना है। चलिए आगे ध्यान देना है। 22 नंबर क्वेश्चन, कि समेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन में आप लोग को बताना है किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान देना है क्या कहते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, आगे ध्यान दीजिएगा। कि वायुमंडल दाब को मापने वाला पैरामान जो पैमान है वो क्या कहलाता है? जो वायुमंडल दाब को माप सकता है। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर से वायुमंडल दाब को मापा जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कैनोज का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? कैनोज का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1540 में, 1540 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, ऑप्शन और सी याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे सवाल क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 89 तारामंडल है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, कि जहांगीर के पिता का क्या नाम है? तो जहांगीर का पिता का नाम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, अकबर नाम है। अकबर नाम है, जहांगीर का पिता का नाम क्या है? अकबर नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल चलते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 30 का करेक्ट आंसर 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। ये रहा आप लोगों को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा है, जो खान सर का बुक से था, जो इसलिए हम निचोड़ करा दिए। 30 क्वेश्चन ऐसा था जो बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पर ये रहा 30 क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेकर आप लोगों को 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, VBI था, जो प्रीवियस ईयर था, वो हम यहाँ पर करा दिए। तो आप लोग को 30 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो को आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करना है कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ।